सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबस। आज मैं आपको एक ऐसे कैंडिडेट से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने अभी अभी आईआईटी में 825 रैंक से क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपकी ग्रेजुएशन कब हुई। सर मेरा नाम सौरभ मौर्य है। मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर से हूँ। सर मैंने अपना बीएससी प्राइवेट कॉलेज से किया हूँ, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। हाँ, 2024 में मेरा बीएससी कंप्लीट हो गया था। तो फिर आपने अभी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। आप जैसे आपने एग्जाम दिया जी तो सर। 3 सब्जेक्ट होते हैं अपने। तीनों सब्जेक्ट जी में से आपको कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था, कौन सा आपको ईजी लगता था। सर, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तो ठीक था। ऑर्गेनिक ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था। अच्छा, आपको ऑर्गेनिक थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। कि जी सर। ऑर्गेनिक डिफिकल्ट आपको क्यों लगता था। सर उसमें मैकेनिज्म में सब समझ नहीं आता था अच्छे से, तो उसके लिए मैंने सर क्लेडन का बुक लिया था। ऑर्गेनिक को समझने के लिए डीप में थोड़ा। जैसे आप तैयारी करते थे तो आपको सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पे ध्यान देते थे कि भाई ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, फिर आप ज़्यादा कंसेप्ट रिवाइज करते थे। ऑर्गेनिक ज़्यादा करते थे। मुझे ऑर्गेनिक ज़्यादा सा समझ में आता था। मैं उस पास क्वेश्चन रहता था। मतलब आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, मतलब थ्योरी के ऊपर कम ध्यान देते थे। जी सर। तो मतलब आप कभी कभी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जी फिर सर। आपसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, फिर आप क्या किस प्रकार से क्वेश्चन को डाउट अपने डाउट को क्लियर करते हैं। सर डाउट को मैंने सर चैट भी पूछता था, करते थे। मतलब उसको कहीं नहीं, उसको क्लियर कर देता था। उसको मतलब सर उसको छोड़ता नहीं था कि नहीं इसको कल करेंगे परसों करेंगे, नहीं सर छोड़ते नहीं थे। अच्छा, और आप जी मुझे ये सर। बताओ कि जैसे आपने 3 सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तो तीनों में से आपने पूरे टॉपिक किए फिर कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ही आपने तैयार किए। नहीं सर, मैंने ड्रॉप लिया था ना, तो मेरे लिए समय बहुत था, तो इसलिए मैंने हर टॉपिक को किया था, हर चैप्टर हर टॉपिक को सर एकदम प्रॉपर किया था सर। मतलब हर टॉपिक हर चैप्टर आपने जी टच सर। किए हैं। और सर प्रैक्टिस के लिए मैंने सर आईएफएससी का बुक लिया था, जो मतलब ऑनलाइन मंगाए थे मैंने। ऑर्गेनिक और फिजिकल और इनऑर्गेनिक का, तो उसको सर पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था अच्छे से। अच्छा, तो आपके ऑर्गेनिक का वीक रहने का रीजन क्या था कि आपको ऑर्गेनिक नहीं आती, आपको ऑर्गेनिक कम आती है। सर मैंने बीएससी में अच्छे से नहीं पढ़ा था ऑर्गेनिक। अच्छा, आपने बीएससी में अच्छे से नहीं पढ़ा, फिर आपने अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो ऑर्गेनिक इजीली क्वालिफाई नहीं कर सकते एग्जाम को। नहीं। इजीली ऑर्गेनिक जी क्वेश्चन सर। को आप सोल्व नहीं कर सकते। तो आपने सबसे और पहले तो सर। आप मेरे को ये बताइए थोड़ा सा कि आपने आईआईटी में जी जाने का सपना आपके मन में कैसे आया, आपने किसको पूछा, किसने आपको आईआईटी में जाने के लिए बताया कि सर हमारे आईआईटी से आप। कोचिंग के सर थे। हम्म। और मतलब सर हमें पता चला, लेकिन बहुत लेट हो चुका था। मैंने जब थर्ड ईयर में मैं गया था, तो वहाँ पे सर बताया था कि आईटी जैम का एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप आईटी में एमएससी कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे लगा, तो उस बार मैंने दिया था, तो उस बार अच्छे से पढ़ाई नहीं किया था सर, उस बार मेरा नहीं हुआ था, तो मैंने एक साल ड्रॉप लिया था सर। तो उसके बाद मैंने फिर दिया। अच्छा, उसका उसके बाद आपने ड्रॉप लिया। तो आपने अब आपने जी। आपके आराम से आईआईटी मिल जाएगी आपको एमएससी के लिए। जी। जी तो सर। आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा कि मेरे को आईआईटी में जाके पहले एमएससी करनी है, एमएससी के बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ गोल सोच रखा आपने ऑलरेडी पहले से। जी सर, अभी सोचे तो नहीं, लेकिन वहाँ जाने के बाद मतलब सोचें कि वहाँ पे जाने के बाद डिसाइड करेंगे कि पीएचडी आगे करना है या फिर प्लेसमेंट के बारे में सोचना है, अभी कुछ किए। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, आईआईटी जेम एग्जाम की, लेकिन उनसे जी सर। क्वालिफाई नहीं होता, फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहते हो। सर यही बोलेंगे कि सर डिमोटिवेशन तो होता ही है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें और थोड़ा पेशेंस रखें और हार्ड वर्क करें, सर हो जाएगा। मैंने भी सर एक बार ड्रॉप लिया था, तो मुझे भी डिमोटिवेट बहुत होता था कि नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन सर मुझे लगता था कि नहीं, ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा फोकस करेंगे तो हो जाएगा। तो जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, जब आप मॉक जी टेस्ट सर। लगाते थे तो आपको मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आता था आपके। मॉक टेस्ट में सर हमेशा 35 40 50 हमेशा सर यही आते थे, मतलब 35 प्लस ही आते थे। तो मैंने सर मॉक टेस्ट से और जो रियल एग्जाम होता था सर, मैं उससे ज़्यादा कंपेयर नहीं करता था। कभी कभी मेरा मॉक टेस्ट में कम आ जाता था, तो मैं डिमोटिवेट नहीं होता था कि नहीं यार, मतलब नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा, अच्छा स्कोर आ जाएगा। अच्छा, मतलब कभी मॉक टेस्ट को देखे आपने कभी डीमोटिवेट नहीं हुआ। जी सर। तो जैसे आपका क्योंकि अभी सर, फाइनल एग्जाम हो तो फाइनल एग्जाम में आपका स्कोर क्या आया। सर मेरा 31 मार्क्स था। 31 नंबर था, हाँ 31 में तो आपको आराम से अच्छी खासी आईआईटी मिल जाएगी। जी सर। हाँ, सही है। और बताओ, आपके मन में कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी तो आप पूछ और सकते हो हमारे को, जो और आपको सर बची। मतलब अगर जो बच्चे अगर ड्रॉप लिए हैं, तो उनको प्रॉपर मतलब पहले से तो अच्छे से खूब पूरा नोट्स बनाना है पूरा बैच के थ्रू। उसके बाद सर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना, और अगर डीप में ज़्यादा नॉलेज के लिए तो उनको क्लेडन का बुक ऑर्गेनिक के लिए
और फिजिकल के लिए पूरी सना पठानिया हो गया, और इनऑर्गेनिक के लिए सर हाउस क्राफ्ट हो गया। ये सब बहुत बेस्ट बुक है सर, मैंने ये सारे बुक बाय किए थे। अच्छा, आपने सारे बुक पढ़, मतलब जी आपने सर। रेफरेंस बुक का भी यूज़ किया है, थोड़ा सा सपोर्ट लिया आपने। जी सर, और सही सर है, मैंने मतलब नेट का पीवाईक्यू, गेट का पीवाईक्यू सब, मतलब सब देखे थे सब। आपने क्वेश्चन सब प्रैक्टिस देखे हैं। हाँ, जी। क्या होता है वो नेट और गेट के पीवाईक्यू उठा लेता है आपके एग्जाम में, जी सर। वहीं और से सर कुछ। मैंने जैसे, अगर मैंने लाइब्रेरी में पढ़ता था तो मैं 12 घंटे पढ़ता था, तो सर उसमें से मैंने कम से कम 8 से 9 घंटे सर मैं टेस्ट पे देता था। मतलब रिवीजन 1-2 घंटे करता था, बाकी टाइम सर मैं मॉक ही टेस्ट मारता था, और बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब ऑल टाइम सर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा फोकस करता था। अच्छा, तो आप लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करते थे? जी सर। तो लाइब्रेरी में कितनी घंटे तैयारी कर लेते थे आराम से बैठ के? सर एवरेज मतलब डेली का 8 से 9 घंटे था। 8 से 9 घंटे आप आराम और से तैयारी कर लेते? और जैसे आपके एग्ज़ाम के एग्ज़ाम, टाइम, तो सर 12 से 15 घंटे हो जाते थे। 15 घंटे, 14 घंटे, 13 घंटे ऐसे हो जाते थे। जैसे आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है, जी सर। उससे पहले आपने आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको डीमोटिवेशन नहीं आता था कि मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, मैं तो सर एग्ज़ाम से बहुत पहले सब कुछ ही सर बोलते जा रहा बहुत हूँ। होता सर बहुत होता था डिमोटिवेशन की, मैंने ड्रॉप लिया, अगर नहीं होगा तो फिर मेरा क्या होगा, मतलब बहुत होता था। फिर सोचता था कि नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा, मेहनत ज़्यादा करेंगे, बस यही सब था। और जैसे आप एग्ज़ाम देने पहुंचे एग्ज़ाम सेंटर पे, तो बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं, तो आपको उनको देख के डिमोटिवेशन नहीं आया कि यार मैं भी, मेरे को भी पढ़ना चाहिए? नहीं सर, मैंने प्रॉपर घर से इतना अच्छे से तैयारी कर लिया था ना कि मुझे वहाँ पे टेंशन नहीं था सर। और जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में गए, एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया, तो आपको मतलब आपने उस प्रेशर को कैसे मेंटेन किया? सर प्रेशर सर कब आता है, जैसे जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया वहाँ पे, फिर मुझे 1 2 3 4 क्वेश्चन नहीं आया तो प्रेशर बढ़ने लगता है। सर मैंने वहाँ पे गया तो मुझे स्टार्टिंग से 1 से लेकर 10 क्वेश्चन में मुझे 7 क्वेश्चन आ रहे थे, पूरा एकदम सही सही। तो मुझे वहाँ से कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, मेरा हो जाएगा इस बार, मतलब वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, और आगे क्वेश्चन भी अच्छे होते गए ईजिली। तो आप तो ये बताओ थोड़ा सा कि आपने क्या नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल किया? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लगाते रहते हैं निकले, लेकिन आपने कैसे कंट्रोल किया उसको? सर निगेटिव मार्किंग टेस्ट देते थे तो उसको एनालाइज करते थे कि मैंने कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कितने क्वेश्चन कर रहा हूँ गलती, और एग्जाम में इससे बचना है, एग्जाम में कितने कम करेंगे तो कितने सही करेंगे। तो सर यही सब हमेशा, जितना सर मॉक टेस्ट देंगे उतना मतलब जानकारी हो जाएगी कि हाँ कैसे बचना है निगेटिव मार्किंग से। हाँ, मतलब आपने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर और मॉक जी टेस्ट के सर। ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया सर आपने। फुल मॉक टेस्ट तो मैंने कम से कम जैम के लिए कम से कम 40 से 50 फुल मॉक टेस्ट मारे थे, बाकी मिनी मॉक टेस्ट जो हाफ होता है वो तो बहुत मारे थे। अच्छा, आपने मॉक टेस्ट फुल दबा के दिए हैं, सही बात है, मतलब आपने इतने मॉक टेस्ट दे दिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको उन्हीं मॉक टेस्ट में ही दिख गया होगा, जी सर। जी कि सर। आपको वो क्वेश्चन तो दिखा होगा और आपने टिक लगाया होगा फटाफट। जी सर, मॉक टेस्ट इससे कि बहुत सर बेनिफिट हुआ। हाँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। रिवीजन ज़्यादा सर, अगर कोई भी अगर रिवीजन ज़्यादा का क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करेगा ना तो उसका इजीली हो जाएगा सर। हाँ, सही है। तो आपने सोचा कि आपको कौन सी आईआईटी से एमएससी करनी है? सर आईआईटी इंदौर का, और आईआईटी इंदौर, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी धनबाद, यही सब सोच रहे हैं सर, काउंसलिंग के टाइम फिल करूँ। अच्छा, आप इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं कि आपको वहाँ से एमएससी करनी है। जी सर। सही है। और बताओ, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए मेरे को। क्या सर? हैं? क्या सर? सर सुनाई नहीं दिया। आपको पूछना है कुछ? नहीं सर, पूछना आपके नेटवर्क इश्यू आ रहा है थोड़ा सा। क्या? आज नहीं क्या हुआ, बोलिए आप थोड़ा सा। नहीं है, आप क्या बोले? चलिए अपन सेशन को बाइंड अप करते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपका आपका लेक्चर, आपका इंटरव्यू देखने के बाद बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे भाई, आपके दोस्त भी देखेंगे भाई आपने किस प्रकार से स्ट्रेटजी की, किस प्रकार से अपनी तैयारी की। इसके लिए आपको बहुत जी बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर।